तो नंद महाराज जी ने उन्हें स्वागतम किया कि महाराज आइए आइए बैठिए और आपकी क्या सेवा करूं। देखो भगवान कृष्ण के पिता हैं, लेकिन महात्मा को देख करके चरण में गिर गए और क्या कह रहे हैं, बड़े दीनता के साथ कह रहे हैं कि महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेषाय भगवत कलपते नन्नता कची। हमारे जैसे दीनहीन गृहस्थ को रक्षा के लिए आप जैसे संतों का पदार्पण होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, नंद महाराज जो कृष्ण के पिताजी हैं वो कह रहे हैं महत प्रचलनाम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम। हम घर गृहस्थी वाले हैं, दीनहीन हैं, लेकिन आपके जैसे महात्मा लोगों का आगमन होते हैं हम सबका उद्धार के लिए। ये भाव चाहिए, ऐसा नहीं है अरे महात्मा बन गए तो क्या हो गया, वो लोग मंदिर में रहते हैं हम घर में रहते हैं, हम भी तो भजन करते हैं। बल्कि उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, हमारे पास इतना काम है, फिर भी हम भगवान का नाम लाओगे। जहां इतना जाम पड़ा हुआ है वहां क्यों गया, वहां तो भोग है, परिवार है। तुम बीमार पड़ जाओगे 10 लोग आएंगे, बेटी आएगी, बेटा आएगा, पोता आएगा, नाती आएगा, पत्नी आएगी, शाली आएगी, और मंदिर में कौन आएगा? कोई ब्रह्मचारी आ गए तो आ गए, नहीं तो राधे राधे ठाकुर जी के भरोसे में रहो। इतना आसान नहीं है मठवास करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जन्म कैसे भी मठवास हो, मंदिर में रहो। भजन का फाउंडेशन है ये। लोग बोलते हैं ना अरे मंदिर में रहना बहुत आसान बात है, बहुत आसान है। अब जो लोग रह रहे हैं उसको पता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे भी एक जीवन मंदिर में बिताओ, आगे रास्ता खुल जाएगा। कितना भी दुख आवे, कितना भी कष्ट संकट आवे, सहन करो। तो नंद महाराज जी कह रहे हैं दीन चेत शाम, हम दीन चेत है। निःश्रेषाय भवन नन्नता क्वचित। और अंत में कहा महाराज हमारे यहां 2 पुत्र हैं जिसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जोदु नाम पुरोहित, जो गर्गाचार्य जी है ये यदुवंशीय पुरोहित है। तो महाराज जी ग्वाला है, ये ब्रजवासी है। कृष्ण के गुरु कौन है? शांडिल्य ऋषि। तो उनके गुरुजी से नामकरण नहीं कराए, गर्गाचार्य जी से क्यों कराए? क्योंकि वसुदेव महाराज जी ने सोचा कि मैं तो अपने बालक को छुपा के उधर ही भेजा, ये तो केवल मैं ही जानता हूं, इसलिए आपने पुरोहित को भेजा, जाओ
बालक का नामकरण करके आओ। वसुदेव महाराज जी ने भेजा। आनंद राय जी ने कहा ठीक है नामकरण करो, लेकिन किसी को पता ना चले, क्योंकि ज्यादा धूम से करे कंस को पता चल जाएगा, दुष्ट है वो। और गौशाला में बैठ करके नामकरण करेंगे गौशाला में। और दोनों भाई को लेके गए गौशाला में। रोहिणी का बेटा है और यशोदा का बेटा है दोनों। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुता रमयन श्रीद गुणई आखा सते राम इति बलाधिकार बलम विदु। मैया रोहिणी की गोद में जो लाला बैठा हुआ है इसका नाम होगा बलराम, बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। अथवा इसका नाम है शंकरसन। शंकरसन मतलब कभी इनको एक मां के गर्भ से दूसरी मां के गर्भ में कर्षण किया गया था, खींचा गया था, इसलिए नाम होगा शंकरसन। ये नहीं बताया कि इसी जन्म में हुआ, क्योंकि रोहिणी के अंदर वात्सल्य भाव है और बलराम जी स्वयं भगवान है, परमात्मा है। तो ये बात अगर उनको पता लग जाए तो वात्सल्य भाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अंत में मां यशोदा की तरफ इशारा करके कहा आपके गोद में जो बालक हैं इनके बारे में क्या कहूं। महात्मा का तो ध्यान लग गया और अंत में कहा कि आसन वर्णस्तयो यश गृह्णतयनो युगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण गताम गता। आसन वर्णास्तय यश, ये तो 4 युगों की बात बता दिए। बोले कभी आपका लाल सत्ययुग में इनका शुक्ल वर्ण था, शुक्ल अवतार हुआ, यह अवतारों का नाम है। रक्तस्तथा, त्रेता युग में रक्त अवतार। इदानीम कृष्ण गताम गता, अभी कृष्ण है। कृष्ण मतलब ये काले रंग के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कृषि भूवाचक सत्तायाम, कृष्ण मतलब जीवानाम कामम क्रोधम लोगम कर्षति इति कृष्ण, अथवा भक्तानाम चित्तम कर्षति इति कृष्ण। और पीत, इनका रंग भी पीत वर्ण का होगा। अब देखो भगवान के जितने अवतार हैं लगभग सारे अवतार श्याम वर्ण के, केवल एक श्री चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण के, गौरांग, इसलिए नाम गौरांग। यानी श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के लिए इशारा किया। पीत वर्ण, पीत वर्ण का मतलब ये गौरांग होंगे, गौर वर्ण। वैसे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं और एक बार ही श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और बाकी कुर्म अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार 3 बार, 4 बार, 5 बार आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है, अवतारी है। और अब चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, इसलिए कोई अवतार और नहीं होगा। अंत में जो कल की अवतार की बात है, लेकिन इस कल युग में कल की अवतार नहीं होता है। जिस युग में, जिस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं अवतारी, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं। इस प्रकार से इनका नाम रखा कृष्ण।
मां यशोदा ने कहा बाबा ये का नाम धर दियो तैने। अब देखो ये ठहरी बेचारी गांव की है और कृष्ण कितना कठिन नाम है। बोले माखन माखन चुरा के भागने लगा या कोई बात मनाने लागू मैं और उसको बुलाऊं तो मैं क्री 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 करते रह जाऊंगी, वो तो भाग जाएगा। इसलिए पंडित लोग कुछ नाम रखते हैं, घर वाले और दूसरा नाम धर देते हैं। मैया ने कहा इसका नाम जो भी है तूने रखा, लेकिन मैं तो इसको कनुआ कहूंगा। कनुआ कनुआ कहकर बोल तो मैया। कृष्ण का नाम कानुआ, अरे बेटा कानुआ ऐसे बुलाते हैं। और बलराम का नाम बलुआ। ऐसा प्यार है। और कहते हैं गर्गाचार्य जी एक नाम नहीं है, आपके जो बच्चे हैं इसके तो बहुत नाम है। कि बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतशते गुण कर्मानुरूपानी तन्नहम वेदनो जना। अनेक नाम है, लेकिन सबसे प्यारा नाम क्या है? कृष्ण का तो बहुत सारे नाम है, लेकिन प्यारा नाम क्या है? ब्रज की गोपी कहती हैं कि जिसको जो नाम से भाता है वो नाम को बोलने दो, लेकिन हम क्या कहेंगे? सावरिया और बांसुरिया वाला। जिसको जो नाम भाता है उसको भाने दो, लेकिन हम तो कहेंगे। गोपी क्या कह रही हैं कि मैं तो कहूं। कैसे बोला? कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। गाना पड़ेगा, इसलिए सबको ही बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए। मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। और प्यार से गाना। कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला हरे गोविंदा गोपाला। राधा ने क्या बोला? राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्ज नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्ज ने नटवर। ग्वालों ने तुमको ग्वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे
गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, अरे गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 कृष्ण राधे। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 कृष्ण राधे। बोलो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। बोलो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। बोलो राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। ओ राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। 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 राधे जय श्री राधे, 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 राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। वत्सान मुंचन कचिद समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्यं यतदधिपय कल्पितैस्तेययोगै, मरिकान भक्षयन विभजति सचिन, नापि भंडम विनत्ति, द्रव्यलाभेश गृहकुपीतो, द्रव्यलाभेश गृहकूपित, सत्युपकृशतो का। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो ठाकुर जी घुटमन चलना सीखा। माँ यशोदा
उंगलियों को पकड़ करके चलाना सिखाती है। और कभी कभी गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं। भगवान की ये नर लीला है। और मैया यशोदा बड़े प्यार से उनको चलाना सिखा रही है, चलना। एक बार क्या हुआ, दोनों भाई खेलते खेलते चले गए गौशाले में। गौशाला में गया तो वहां बहुत बड़े बड़े बीजाड़, सांड, बैल। तो दोनों भाई जा करके सिंग पकड़ करके हिलाने लगा जोर जोर से। अब ज्यादा महाराज हिलाने लगे तो वो खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हो गया, इतने में क्या हुआ, वो तो एकदम ठाकुर जी एकदम लटक गए सिंह पे और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, मैया बचाओ बचाओ। मां यशोदा ने देखा कहां से चिल्ला रहे हैं, अभी तो इधर ही था। मां यशोदा दौड़ करके आई तो देखा वो लटक रहा है। हे भगवान, ये दोनों छोरा देखो, हैं? गौशाला में जाकर के लटक रहा है। मां यशोदा दौड़ती हुई आ रही थी, मारे आते ही उसका हाथ छूट गया कन्हैया का। और जो इतने बड़े बड़े बैल हैं तो गोबर किया बहुत, तो हाथ छूटा तो किसके ऊपर गिरा, गोबर के ऊपर गिर गए। पूरा शरीर गोबर गोबर हो गया। मां यशोदा हाथ पकड़ करके खींच के लेके गए और कहा, क्यों रे, हैं? अरे सुअर, जैसा स्वभाव तेरा, पूरा शरीर गंदगी में, हमेशा गंदगी में रहते, पूरा शरीर गंदा हो गया। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैया ने ठीक कहा, मैया तो ठीक पहचाना, क्योंकि मैं तो पिछले जन्म में कभी शोर भी बना था, मेरा 12 अवतार हुआ था। इस प्रकार से भगवान की ये बाल लीला है। अब धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन इनके छोटे छोटे शाखाएं हैं। श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, मधुमंगल, स्तव, कृष्ण, अर्जुन, ये सब शाखाओं का नाम है। अब कृष्ण 1 साल के हो गए। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि मैं विस्तार रूप से बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1-1.5 साल के हो गए कृष्ण। तो उसी समय सारे ब्रजवासियों को बुला करके कहा, कन्हैया ने, बोले भाई हम लोग एक खेल खेलेंगे। तो ग्वाल बाल ने कहा, कन्हैया क्या खेलोगे? बोले हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे, चोरी करना। मधुमंगल था, ब्राह्मण को चोरा। मधुमंगल ने कहा, भैया हम ब्राह्मण को चोरा है और चोरी ना करूं, चोरी करना महापाप है। बोले अरे खाने पीने की वस्तु चुराएंगे, रुपया पैसा थोड़ी ना चुराएंगे। इसलिए देखना हर बालक वो बचपन में खाने पीने की वस्तु चुरा के खाता है। ठाकुर जी ये लीला करके दिखाया, माखन मिश्री चुराएंगे। बोले देख ये ब्रज की गोपियां क्या करती हैं, दुनिया भर के माखन मिश्री निकाल करके ये मथुरा को जा करके बेच के आते हैं, और मथुरा के लोग सब खा खा करके माखन, दूध दही खा पी करके एकदम तगड़ा हो रहे हैं। हम लोग यहाँ गाय पालते हैं, यही माखन मिश्री यहीं से जाता है, और हम लोग देखो 1.5 हड्डी के। कभी आपस में भीड़ गए तो फिर हम लोग हार जाएंगे ना, फिर क्या होगा? तब मधुमंगल ने कहा ये बात तो ठीक है, तो फिर भाई कैसे चोरी करेंगे बताओ? बोले देखो पहले अपने अपने घर में जाकर के चोरी करके प्रैक्टिस करो,
बोलो राधे राधे। अभ्यास करो, अपने अपने घर में चोरी करो। बोले ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसी समय हम लोग बाहर जा करके चोरी करेंगे। ठीक है महाराज। अब कन्हैया अपने घर में जाकर के माखन मिश्री जहां है वहां जाकर के खाने लगा। अब बच्चा अपने घर में कोई वस्तु खावे तो कोई कुछ बोलेगा? कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अब दूसरे दिन सारे बालक मिले और कहा देखो भाई हम तो पास हो गया। कोई नहीं देखा, अपने अपने घर में चोरी करके हम पास हो गए। तो बोलो आज फिर किसके घर में जाएंगे? बोले आज सबसे पहले श्रीदाम के घर में जाएंगे। श्रीदाम ने कहा क्यों रे, सबसे पहले मेरे घर में क्यों? हाँ, और किसी का घर नहीं मिला? बोले नहीं, पहले तेरे घर में आज करेंगे चोरी। ठीक है चलो। अब सीधामा की मैया गई थी पनघट में पानी भरने को। अब ये सारे बालक अंदर गए। ये लोग ग्वाला थे ना, तो दूध दही माखन मिश्री की कमी नहीं थी किसी के घर में। अब महाराज ये लोग गए, जितना हो सके उतना पेट भर के खाए। और खाने के बाद इन लोगों का एक आदत थी, पहले बढ़िया करके खाओ, फिर जितना माखन मिश्री है उसको चारों तरफ फैलाओ, और जितने पशु पक्षी बंदर है कौवे है उसको खिलाओ, और फिर जाते समय मटकियों को फोड़ करके जाओ। एक एक करके मटकी, सारी मटकियां फोड़ दी और सब अपने अपने घर चले गए। और सीधामा कहां जाएगा, उसका तो घर है। अब उसने सोचा अब मैया आएगी, अब धुलाई होगी। अब वहां बैठ करके रो रहा था। इतने में उसकी मैया आई, कहा लाला कहा भयो, अब तू रो रहे हैं, क्या बात है? अरे ये क्या हुआ? ये मटकियां फोड़ी किसने फोड़ी, कैसे फूटी पड़ी हैं? अब चुप, कुछ ना बोले। तू कहां था? तो कहा मैया वो जो नंद को छोरा है ना कनुआ, ये आपने सब उन सखाओं के साथ आयो और ये माखन मिश्री खायो और जाते जाते मटकी भी फोड़ दी। जो मधुमंगल है ना तकड़ा सा ब्राह्मण को छोरा, यानी 10 मटकी फोड़ी। स्तोभ कृष्ण ने 5 मटकी फोड़ी और कन्हैया ने तो 20 मटकी फोड़ दी। और मैया मेरा घर है ना, इसलिए मैंने केवल 3 मटकी फोड़ी। बोलो राधे राधे। मैया ने एक थापड़ मारा दारी के, काय को तूने काय, तू क्यों फोड़ा? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान की ये ऐसी नटखट लीला है, किसी भी अवतार में भगवान नहीं चुराया। ठाकुर जी ने चोरी किया, इसलिए इसके ऊपर एक कीर्तन बन गया, चौरा अग्रगण्य स्टकम। और चोर कैसा? चोरों में नंबर 1, लेकिन चुराता क्या है? कि ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम श्री राधिकाया हृदय चौरम चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। ये अनेका जन्मार्जित पाप, अनेका मतलब अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप राशि चुराते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप। और राधा रानी का मन को चुराता है। यदि हमारा पाप क्या है? गंदगी है। अगर हमारा घर का कोई कूड़ा कचड़ा गंदगी साफ कर देते हैं
वो भी फ्री में, तो हमको कितना अच्छा लगेगा। आप बुला लिए और बिन मतलब वो पैसे के बिना आपको सफाई करके जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी को बुलाओ और आप जन्मा जन्मांतर जो पाप किया है ठाकुर जी बिन पैसे से, केवल उनको बुलाना है। इतना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बुलाने से। माम प्रपद्येता, मेरी शरण में आओ, केवल उनको बुलाइए तो हमारा जन्मा जन्मांतर का पाप चुरा के लेके जाएंगे। ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ब्रज की गोपी कहती हैं कि बत्सान मुंचन कचित समय। ब्रज की गोपियां उल्हाना देने को आई हैं शिकायत लेकर के, मैया तेरे जो लाल है ना बड़े परेशान करके रखा है, बड़ा परेशान, हम लोग परेशान हो गए। क्यों, क्या हुआ भाई? अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया से ब्रज की जो भी गोपियां हैं कितना प्यार करती हैं, रोज रोज बुलाती हैं, माखन खाने को देती हैं और फिर जाकर के शिकायत करती हैं। क्यों? ये उलाना केवल बहाना है। तो कहते हैं कि इन आंखों से आज ब्रह्म को पहचाना, श्री कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। ये गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। इन आंखों से आज हम ब्रह्म को पहचाना, क्योंकि जो श्वास है ना ये तो सत्संग में सारा दिन वृंदावन की बात है, कथाएं चलती रहती हैं। जो सास लोग तो ही कथा में जाके बैठ जाती हैं और घर के बहुएं बाहर निकल नहीं पाती हैं, कृष्ण का दर्शन होता ही नहीं। और कृष्ण आते हैं चुरा के माखन खा के भाग जाते हैं। तो ब्रज की जो नई नवेली जो बहुएं सोचा कि क्या करूं, कैसे जाऊं। और सास तो आएगी 9 बजे चले जाती हैं, 12 बजे आती हैं, फिर खा पी करके थोड़ा सा आराम करके फिर 3 बजे जाती हैं, फिर 6 बजे आती हैं। दोनों टाइम कथा होती है। पहले दोनों टाइम कथा होती थी, हमारे को मौका ही नहीं है। तो आज जो नई नवेली बहुएं अपने अपने घर की मटकियों को ऐसे ही फोड़ दिया। और जैसे सास आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी है? तो बहू कहती है हाँ तुम तो जाओ सत्संग में, मैं क्या करूं। पानी भरने को गई और इधर आकर के देखा वो नंद को छोरा है ना, अपने मंडलियों के साथ आकर के माखन मिश्री खा करके मटकियों को फोड़ करके चले गए। तो सास कहती है देख बेटी अभी अभी तो मैं सत्संग से होकर के आई हूं और अभी अभी जा करके शिकायत करूं, अब तो मेरे बस की बात ना, अब हमें चला नहीं जाता। तुम जाओ मेरी तरफ से जाकर के उलाहना दे करके आओ।